जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है यूपी होम गार्ड के लिए। मैं कहूंगा साथियों, जिनका भी पेपर 25, 26, 27 के बीच में है तो यह वीडियो आप देखकर चले जाओ, क्योंकि इस वीडियो में आपको टॉप लेवल के ऐसे प्रश्नों को कवर करवाने वाले, ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न आपको बताएंगे जो सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप यूपी होम गार्ड का पहली बार पेपर देने जा रहे हो, और कुछ भी तैयारी नहीं किए हो, तो आज का यह वीडियो वास्तव में आपके लिए वरदान साबित होगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो आपके एग्जाम में इस साल पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह जो सवाल है साथियों, वास्तव में आपके यूपी होमगार्ड में आने वाला प्रश्न है। बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का स्थापना किस तिथि को मनाया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सर, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। आपको पता होना चाहिए, आपकी एग्जाम में ऐसा एक सवाल पूछा जाता है। ये दिवस से और भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है साथियों। जैसे में कल आपका 22 मार्च था, तो 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं साथियों? बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं और जल दिवस मनाते हैं। दो चीज हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, एक आपका बिहार दिवस हो गया और एक जल दिवस हो गया। ये दो 22 मार्च को दिवस मनाते हैं और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे में कभी कभी पूछ सकता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपका क्या मनाया जाता है साथियों? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सीधे आपके यूपी होमगार्ड में ये सवाल पूछा जाएगा। मैं फिर से क्लियर करता हूँ, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 22 मार्च को बिहार दिवस या जल दिवस मनाया जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल अभी हम आपको कवर कर रहे हैं, जैसे में आप याद कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। और एक महिला दिवस भी काफी ज्यादा आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आशा करते हैं ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है साथियों, सीधे यूपी होमगार्ड में आने वाला प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न की बात करेंगे, जो सीधे आपकी एग्जाम में आएगा। मैं तो कहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा कवर कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि जो भी इसमें प्रश्न बताएंगे साथियों, वास्तव में आपकी एग्जाम वाला ही प्रश्न है। बताइएगा, उत्तर प्रदेश में लयन सफारी कहाँ स्थित है? बताइएगा, उत्तर प्रदेश में लयन सफारी कहाँ स्थित है? तो यह एक उत्तर प्रदेश का जगह है जिसका नाम है इटावा। इटावा में क्या है आपका साथियों? लयन सफारी है। याद रखिएगा, ये आपकी एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि उत्तर प्रदेश में लयन सफारी कहाँ स्थित है। तो इटावा में है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे में उत्तर प्रदेश से भी संबंधित आपके एग्जाम में 20, लगभग 20 नहीं 15 के आसपास है प्रश्न पूछ लेता है यूपी होमगार्ड में जीके का, खाली उत्तर प्रदेश से संबंधित, ठीक है ना। बाकी आपका भारत से हो जाता है, कुछ भूगोल से, ये सब आपका जीके पूछ लेता है, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पित्तल नगरी के नाम से जाना जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ऐसा सवाल आपके यूपी होमगार्ड में हर साल पूछा जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है सर, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पित्तल का नगरी कहा जाता है? तो मुरादाबाद। मुरादाबाद जिला को पित्तल नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद को किस नगरी के नाम से जाना जाता है साथियों? पित्तल नगरी के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है और इसमें 100 क्वेश्चन करवाएंगे, तो हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे और आप लोग भी जवाब कमेंट में देते जाइएगा। जितना भी प्रश्न हो साथियों, कमेंट में जवाब देते जाइएगा। आज का हमारा टारगेट रहना चाहिए 50 प्लस, यानी 100 में 50 प्लस प्रश्नों को सही कर देते हो। यकीनन करो कि आपका यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन पक्का है साथियों। तो फटाफट मेरे साथ सारे प्रश्नों का जवाब देते चलिएगा। बताइएगा, 4 नंबर सवाल है कि प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। बताइएगा कि जो दशावतार यानी रावण, प्रसिद्ध दशावतार यानी रावण का मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है साथियों? तो बिल्कुल है, यह देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। पूरा नाम यहाँ पर दे दिया है साथियों, देवगढ़ में और ललितपुर में, ठीक है ना। देवगढ़ के कहा में? ललितपुर में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और काफी सारे बच्चे उत्तर प्रदेश से वीडियो को देख रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है आप लोग ये सब जगह का नाम जानते होंगे, ठीक है ना। तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, आप लोग उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, या कहीं से भी देख रहे हैं, तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर, मैं आपका वीडियो यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अगला नंबर सवाल है, जैसे में उत्तर प्रदेश जो पुलिस है, उसका नारा क्या है? उसका नारा क्या है बाबू? देखिए, कोई भी
कोई भी सरकार की एक स्कीम होती है, जैसे में रेलवे हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, उत्तर प्रदेश होम गार्ड हो गया, ये सब का एक नारा होता है। नारा क्या है साथियों, वो आपसे पूछ रहा है। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, मतलब सुरक्षा ये जनता लोगों को करेगा, ठीक है ना। और उसका संकल्प है, उसका मतलब वादा है कि हम आपको सुरक्षा करेंगे, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या है बाबू, नारा है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल राइट है, जो सीधे आपके यूपी होमगार्ड में आने वाला सवाल है साथियों, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वाह कितना इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ये वाला सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है। सबसे पहले तो ये हमको क्लियर हो गया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, तो उत्तर प्रदेश में है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिला में है साथियों, तो लखीमपुर खीरी में है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है, लखीमपुर खीरी में है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिला में अवस्थित है, लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। एकदम आपको याद रख लेना है, एकदम वीवीआई सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिला में है, तो लखीमपुर खीरी में है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। चलिए और अगला सवाल से पहले आपको बता दें कि अभी तक आप यूपी होमगार्ड वाले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं साथियों, ज्वाइन कर लेंगे। फायदा आपको क्या होगा, अगर इसका फ्री पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा, ग्रुप में जुड़ेंगे तब। उसके बाद जो भी क्लास होगा सबसे पहले पता चलेगा, जो भी क्वेश्चन ये सब रहता है आपको ग्रुप में ही डाला जाता है। तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, अगर आपका मन हो तो 9334517119 यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर अगर आप यूपी होमगार्ड लिखकर मैसेज करते हैं, यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप यूपी होमगार्ड लिखकर मैसेज करेंगे तो मेरे तरफ से एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जाएगा यूपी होमगार्ड का, ठीक है। तो क्लिक करेंगे उस पर तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसके बाद जो भी क्लास जो भी पीडीएफ रहेगा आपको पता चलेगा साथियों, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है, बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। बताइएगा, कोई बच्चे बता सकते हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वाला जिला कौन सा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहा सर, ये हो जाएगा प्रयागराज। क्या हो जाएगा, प्रयागराज, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा साथियों, प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए अगला नंबर सवाल है, बताइएगा बिल्कुल इंपोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा देखिए सर, हिंदी भी है और वहाँ पर कुछ मुस्लिम भी रहते हैं, तो वहाँ पर उर्दू भी हो जाएगा। हिंदी और उर्दू साथ में हो जाएगा उत्तर प्रदेश का रा- राजकीय भाषा। आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा हिंदी और क्या हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा। हिंदी और क्या हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर आपका सवाल है साथियों, विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है। बताइएगा, विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है, कोई बच्चे बता सकते हैं, या उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है साथियों, बताइएगा यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सर कि कुंभ मेला जो है यह कहाँ में लगता है, सभी बच्चे को पता होगा सर, ये प्रयागराज में लगता है। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे ही जवाब आप सभी का आना चाहिए। अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान 2026 के राज्यपाल कौन है। सभी बच्चों को पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है। कौन है, आनंदीबेन पटेल है, याद रखिएगा, आनंदीबेन पटेल। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है साथियों, तो आनंदीबेन पटेल है, आपको पता होना चाहिए। अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं, आपका जवाब आना चाहिए साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा इजी लेवल का सवाल आपको लग रहा है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय पुष्प की जगह कभी कभी जानवर भी, पशु भी पूछ देता है, ये सब आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो पुष्प की बात करेंगे तो ये पलाश हो जाएगा, पलाश का पुष्प हो जाएगा, फूल हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है कि इत्र नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। बताइएगा, इत्र इत्र नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो कन्नौज जिला। कौन सा जिला प्रसिद्ध है साथियों, कन्नौज जिला इत्र नगरी के नाम से सबसे ज्यादा फेमस है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। चलिए अगला नंबर सवाल, बताइएगा उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बताइएगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है साथियों, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। उत्तर प्रदेश जो विधानसभा है उसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान
स्पीकर कौन सा है साथियों, तो बताइए वो सतीश महाना है। कौन है? सतीश महाना, याद रखिएगा। एकदम आने वाला सवाल है जो कि आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा साथियों। चलिए, सतीश महाना। अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है साथियों, बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, बताइएगा साथियों। वे आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आशा करते हैं ये सवाल आपको पता हुआ होगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है, बताइएगा कि फिरोजाबाद किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो फिरोजाबाद है वहां पर सबसे ज्यादा किस वस्तु का उत्पादन होता है साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सर। वहां पर सबसे ज्यादा कांच की चूड़ियां का उत्पादन होता है। कांच की चूड़ियां का उत्पादन होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। फिरोजाबाद किसी वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस वस्तु के लिए? तो कांच की चूड़ियां के लिए। ठीक है, एकदम वीवीआई सवाल है साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा प्रसिद्ध लोक नृत्य चरकुल्ला किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रसिद्ध लोक नृत्य चरकुल्ला किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों? तो आपको पता होना चाहिए किस क्षेत्र से संबंधित है। जो यहाँ पर चरकुल्ला नृत्य कर रहा है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ब्रज भूमि से संबंधित है। सभी को पता है यह चरकुल्ला नृत्य किस क्षेत्र में होता है? तो ब्रज भूमि में होता है। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, जवाब दीजिएगा, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बताइएगा कि जो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना है, जहाँ पर तेल को रिफाइनरी कहा किया जाता है, मतलब तेल को शुद्ध किया जाता है, उस कारखाना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो ये आपका मथुरा में स्थित है साथियों, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलिए, अगला नंबर सवाल बताइएगा। 18 नंबर आपका सवाल है, जो आपको पता होना चाहिए कि भगवान राम का जन्म स्थली अयोध्या, भगवान राम का जन्म स्थली अयोध्या किस नदी के किनारे है? सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। एक बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सर, ये सरयू नदी के किनारे होगा। सरजू नदी के किनारे होगा। सरजू नदी के किनारे स्थित होगा, आपको याद रखना है। और अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरजू नदी के किनारे स्थित है। अब गंगा नदी की बात करेंगे साथियों, तो गंगा नदी भी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? गंगा नदी है, जिसकी लंबाई की बात करेंगे 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितना है साथियों? 2525 किलोमीटर आपका गंगा नदी की लंबाई ही याद रखने हैं, जो कि आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। और हम बात करेंगे कोसी नदी का, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? कोई बच्चे बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर यूरेनियम का भंडार पाया गया है या यूरेनियम पाया जाता है? बिल्कुल राइट आंसर आपका आना चाहिए सर, ललितपुर। क्या आना चाहिए? ललितपुर। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिला में यूरेनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है साथियों? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए ललितपुर। ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूरब में कौन सा जिला है? आप देखकर बताइए तो थोड़ा सा कौन सा जिला हो जाएगा। आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि होना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सर, बलिया होगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। अगला नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों, बताइएगा उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वह किस जिला में स्थित है? ये आपसे सवाल पूछ रहा है साथियों, बताइएगा। ये आपका कहाँ में स्थित हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सर, ये लखनऊ में स्थित है। ये आपका कहाँ में स्थित है? लखनऊ में। ये आपका कहाँ में स्थित है? लखनऊ में। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिला में ताला उद्योग सबसे प्रसिद्ध है? ताला उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ प्रसिद्ध है साथियों? ताला का उद्योग तो ये अलीगढ़ में है। कहाँ पर है? अलीगढ़ में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। क्या स्थान है साथियों? चौथा। अगर पहला की बात करेगा तो पहला पर राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला पर कौन सा? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे ऐसे करते करते फिर उत्तर प्रदेश चौथा स्थान पर आ जाता है। उत्तर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो राजस्थान सबसे पहला है और उत्तर प्रदेश के है चौथा है। ठीक है ना। चलिए,
अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित है। एकदम भी यही सवाल है, 24 नंबर सवाल। प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित है, आपको पता होना चाहिए कि यह उत्तर प्रदेश में कहाँ में अवस्थित है। तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सर, यह उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी में स्थित है। प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पर अवस्थित है, फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है। कोई बच्चे बता सकते हैं उत्तर प्रदेश के किस शहर को घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है साथियों। घाटों और मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, तो सभी को पता होगा वाराणसी को घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है। बिल्कुल राइट, आप लोग ऐसे ही तैयारी कीजिए, आशा करते हैं सारा प्रश्न आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना, अगला चलिएगा। अगला नंबर सवाल है कि उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभयारण्य कहाँ है। जैसे में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभयारण्य कहाँ में है, तो तराई हाथी अभयारण्य है। दूसरा क्या है, तराई हाथी अभयारण्य है, जिसे TER भी कहते हैं। ठीक है ना, चलिए। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। कोई बच्चे बताइएगा उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है साथियों। बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है सर, यह जैन से संबंधित है। या किससे संबंधित है, जैन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है जो कि आज हम कवर करेंगे। जनवरी 2026 में जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहला AICT बनाने का मंजूरी दे दी गई है। मतलब सबसे पहले उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहला AICT बनाने के लिए मंजूरी दे दिया गया है, बताइएगा बच्चों। बिल्कुल राइट आंसर आपका आना चाहिए लखनऊ शहर को, लखनऊ शहर को। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, बताइएगा हाल ही में जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड दैनिक भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि करंट अफेयर्स के सवाल है साथियों, कि उत्तर प्रदेश ने होमगार्ड की दैनिक जो भर्ती है, जो पैसा मिलता है, जो भत्ता मतलब पैसा एक प्रकार से वेतन, उसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि का घोषणा किया है, तो 10% वृद्धि का घोषणा किया है। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महारानी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? बताइएगा साथियों कि उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, तो झांसी रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया गया है साथियों, झांसी रेलवे स्टेशन। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, झांसी रेलवे स्टेशन। चलिए, अगला नंबर सवाल बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन किस प्रसिद्ध मंदिर की वास्तुकला के आधार पर किया गया था। बताइएगा साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है, या किसके आधार पर किया गया था, तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आधार पर किया गया था। उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन किया गया था, यह श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आधार पर किया गया था। ठीक है ना, चलिए, अगला नंबर सवाल है, बताइएगा साथियों डिजिटल इंडिया अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में कितने गांव को 2026 तक स्मार्ट विलेज बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्मार्ट विलेज बनाने का लक्ष्य कितने गांवों को रखा गया है उत्तर प्रदेश का, तो 10,000 गाँवों का। कितना गाँव का साथियों, 10,000 गाँवों को स्मार्ट सिटी बना दिया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि जनवरी 2026 में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिति में किस क्षेत्रों को सर्वाधिक निवेश प्राप्त हुआ है, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका आना चाहिए सर, नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा को बहुत ज्यादा ग्लोबल इन्वेस्टर समिति में उसका योगदान निवेश प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश की कितनी हस्तियों को सम्मानित किया गया है। कितने हस्तियों को सम्मानित किया गया है साथियों, याद रखिएगा, 12 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है, बताइएगा, जो कि वास्तव में आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस जिला में हाल ही में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो आयोजित किया गया था। ड्रोन शो ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। सबसे बड़ा ड्रोन शो कहाँ में आयोजित किया गया था, लखनऊ में। चलिए, अगला नंबर सवाल है, बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान 2026 मुख्य सचिव
चीफ सेक्रेटरी कौन है बताइएगा। उत्तर प्रदेश का वर्तमान 2026 से मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन है साथियों बताइएगा। मनोज कुमार सिंह। कौन है? मनोज कुमार सिंह है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन है साथियों? मनोज कुमार सिंह है। चलिए अगला नंबर सवाल है बताइएगा, जो वास्तव में आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 से 26 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है बताइएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 से 26 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है साथियों? तो बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। चलिए 38 नंबर सवाल है, जवाब आना चाहिए आप लोगों का। उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृभूमि योजना के तहत विकास कार्यों को जनता को कितने प्रतिशत भागीदारी अनिवार्य किया है? तो 50%। 50%। चलिए 39 नंबर सवाल है साथियों बताइएगा। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट है कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है साथियों। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। हालांकि संविधान बनने में टोटल जो समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला बताइएगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? आपको पता होना चाहिए साथियों, हीराकुंड जो बांध है यह महानदी पर और किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका उड़ीसा में स्थित है। ये आपका कहाँ में स्थित है? उड़ीसा में। चलिए अगला नंबर सवाल है बताइएगा कि भारत के वर्तमान 2026 मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है बताइएगा। भारत के वर्तमान 2026 मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये राजीव कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों? राजीव कुमार। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपका दोस्त है जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा और डेली आपको यूपी होमगार्ड का क्लास देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।